Good morning to all my dear student of class 11 science. Now today we will discuss the topic ellipse. Chapter is conic section और जिसमें हमने कल डिस्कस किया था फर्स्ट टाइप ऑफ एलिप्स विच वाज हॉरिजॉन्टल एलिप्स. ठीक है, तो एलिप्स का फर्स्ट टाइप हॉरिजॉन्टल एलिप्स, उसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, फॉर्मूले, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, वो सब डिस्कस हो चुका है कल प्रीवियस वीडियो में. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द अनदर टाइप ऑफ एलिप्स विच इज वर्टिकल एलिप्स और कंजुगेट एलिप्स. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल और कंजुगेट एलिप्स. आपके यहाँ पे जो बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं उनको आप फॉलो ना करें, क्योंकि वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में फॉर्मूले सेम रखते हैं, वो सिर्फ ए और बी को चेंज कर देते हैं. तो आप उनके फॉर्मूले ना देखें, आपको जो मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको फॉलो करें जब आप क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे हाइपरबोला में भी और इलिप्स में भी. ठीक है, हाइपरबोला पढ़ेंगे हम इसके बाद. नाउ टुडे टर्न ऑफ वर्टिकल और कंजुगेट एलिप्स, इसको डिस्कस करते हैं. इसकी इक्वेशन भी वही होती है जो कल थी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1. बस इसमें इतना फर्क होता है, कल डिनोमिनेटर ऑफ x² वो ग्रेटर देन था डिनोमिनेटर ऑफ y² से, तो इलिप्स बना था हॉरिजॉन्टल. लेकिन आज डिनोमिनेटर ऑफ x² लेस देन होगा डिनोमिनेटर ऑफ y² से. इट मींस a लेस देन b. इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1. Here if we compare it with x² upon a² plus y² upon b² is equals to 1, then value of a² is 9, so value of a is 3. Value of b² is 16, so value of b is 4. तो यहाँ से मुझे a मिल रहा है 3, b मिल रहा है 4, and you can observe here in this vertical ellipse value of a is less than value of b. क्लियर? तो इस केस में जो इलिप्स बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, लाइक दिस. इस तरह से इलिप्स बनता है. ठीक है, इस इलिप्स का फोकस होता है वर्टिकल. एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा. इसको बोलते हैं हम F1, इसको बोलते हैं F2. F1 F2 फोकस से एक लाइन मींस y एक्सिस पास हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इस इलिप्स का मेजर एक्सिस. ठीक है, इसी को एक्सिस भी बोलते हैं, इसी को मेजर एक्सिस भी बोलते हैं. क्लियर? उसके बाद दोनों फोकस के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन पास होगी जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन F1 F2 दोनों फोकस के मिड पॉइंट से, मींस लाइक दिस. ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रहे, इस इलिप्स का मेजर एक्सिस लाई करेगा y एक्सिस पर और माइनर एक्सिस लाई करेगा x एक्सिस पर. x एक्सिस इज माइनर एक्सिस while y एक्सिस इज मेजर एक्सिस. रिमेंबर इट ऑलवेज. जब हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल की, तो उसके वर्टिसेस लाई कर रहे थे x एक्सिस पर, इसके वर्टेक्स लाई करेंगे y एक्सिस पर. ठीक, अब जरा ध्यान दें, x² के नीचे a² है,
तो एक्स एक्सिस पर आप डिस्टेंस ए मूव करेंगे राइट साइड में, ए मूव करेंगे आप लेफ्ट साइड में। While whenever we talk about the y axis which is major axis, तो y स्क्वायर नीचे कितना है b स्क्वायर, तो आप y एक्सिस पे मूव करोगे b अपवर्ड डायरेक्शन में और b डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज अ डिस्टेंस b और नीचे भी हो जाएगी डिस्टेंस b। अब आपसे पूछेंगे वो कि फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एज वेल एज माइनर एक्सिस। आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी माइनर एक्सिस की भी और मेजर एक्सिस की भी। तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी b प्लस बी मीन्स 2b एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो जाएगी a प्लस ए मीन्स 2a। भाई लेफ्ट साइड में आप a मूव किए, राइट साइड में आपने a मूव किया, सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2a while the length of major axis is 2b, b above the origin and b below the origin। क्लियर? चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं फोकस वो क्या होंगे इस बार, ठीक है। तो चलिए फोकस F1 और F2 जरा ध्यान दें। जब हम बात कर रहे थे कल हॉरिजॉन्टल इलिप्स की, तो वहां फोकस थे AE,0 माइनस AE,0 जो कि वो लाई कर रहा था x एक्सिस पर, ठीक है। और x एक्सिस पर हम चलते हैं a डिस्टेंस लेफ्ट में, a डिस्टेंस राइट में। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा फोकस F1 BE,0 माइनस BE,0, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में हम जहां पे A यूज कर रहे थे वहां पे हम अब B यूज करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो मेजर एक्सिस होता है वो x एक्सिस पे होता है और x एक्सिस पे आप a डिस्टेंस मूव करते हैं लेफ्ट में, a मूव करते हैं आप राइट में। एंड ड्यू टू दिस द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, वर्टेक्स इज a0 माइनस a0, ठीक। लेकिन वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के जितने फॉर्मूले हैं फोकस के, इसेंट्रिसिटी के, c निकालने के लिए, वर्टेक्स निकालने के लिए, उन सब में आप a को रिप्लेस कर दें b से, तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे वर्टिकल के लिए। जो मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो करें आप क्वेश्चंस में, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि जो बुक में प्रोसीजर है वो गलत है। वो पता नहीं कैसे करते हैं, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे बता रहा हूं ऐसे फॉलो करें आप। चलिए तो फोकस हो जाएगा BE,0 माइनस BE,0, ठीक है। सॉरी 0 BE होगा, क्योंकि ये फोकस कहां पे है, ये फोकस है y एक्सिस पर, एंड y एक्सिस पर x पार्ट तो 0 होता है। You know very well that abscissa on the y axis is always 0. So focus बनेगा 0, BE और 0, माइनस BE, जो कि ये फोकस F2 बिलो द ओरिजिन है। तो उसमें y पार्ट मींस ऑर्डिनेट पार्ट निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्डिनेट है वो निगेटिव आएगा, F1 में ऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। सो हमारे पास F1 भी आ चुका है, F2 भी आ चुका है। इसके बाद में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस कहां पे होगा, ऑन y एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी, ये हो जाएगी मेरे पास में 2b। In similar way, length of minor axis वो हो जाएगी 2a, ठीक। उसके बाद जो ये फोकस मैंने लिखे हैं, इन्हीं फोकस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको मैंने कल बताया भी था। कल फोकस निकालने के लिए हमारे पास में
दो कोऑर्डिनेट थे ए ई कोमा 0 या फिर सी कोमा 0, तो ऐसे आप यहां पे भी लिख सकते हैं 0C और 0-C। ठीक है, चलिए आगे। कल इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, E फॉर इसेंट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल रहा हूं, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू, कल फॉर्मूला था C/A, आज हो जाएगा C/B। ठीक है, फॉर्मूले में जहां जहां कल A था वहां भी रख दीजिए आप। रही बात C की, तो C के लिए कल फॉर्मूला क्या था, √A² - B²। क्यों? क्योंकि वहां पे A ग्रेटर देन B है, लेकिन इस वक्त इस इलिप्स में B ज्यादा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा फिर √B² - A²। ठीक है, क्योंकि यहां पे B ज्यादा है, यदि फॉर्मूला आप वही रखोगे तो अंडर रूट के अंदर बन जाएगा -5 -10 इस तरह से। क्लियर? और जो क्या होता है हमारे यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा, जब अंडर रूट के अंदर आ जाए माइनस, दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम a को b से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला बन गया C निकालने के लिए, C इज इक्वल्स टू √B² - A², वेयर B इज ग्रेटर देन A। चलिए, उसके बाद में जब हम कल निकाल रहे थे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2B² A, याद है कुछ? 2B² A, लेकिन अब हो जाएगा फॉर्मूला 2A² B, क्योंकि A को रिप्लेस कर देंगे हम B से। ठीक है, उसके बाद वर्टिसेस हो जाएंगे यहाँ पे। वर्टिसेस हमेशा हम देखते हैं मेजर एक्सिस पर, माइनर पर हम नहीं देखते हैं कभी भी। रिमेंबर, वर्टिसेस हमेशा हम देखते हैं मेजर एक्सिस पर, माइनर पर कभी नहीं देखते हैं। मेजर एक्सिस पर जो वर्टेक्स है वो हो जाएंगे फिलहाल 0B एंड 0-B। तो यहां पे वर्टिसेस हो जाएंगे 0, B और 0-B। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग टू द कंजुगेट इलिप्स। आप जो फोकस F1 और F2 हैं, इनके दोनों कोऑर्डिनेट याद रखें कि फोकस निकालने के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो 0,BE या फिर इसी को हम लिखते हैं 0,C, और 0-BE उसी को हम लिखते हैं 0-C। So this is the second type of ellipse which is vertical और कंजुगेट। कुछ बुक्स में मिलता है कंजुगेट, कुछ में मिलता है वर्टिकल, सो दोनों आप याद रखें। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और फिर आगे चलते हैं। इस पेज को रफ करना है। आगे हम एक टेबल बनाएंगे आगे, जिसमें दोनों इलिप्स हम एक साथ लिखेंगे, उन दोनों के फॉर्मूले, जिससे आपको साथ साथ वो याद रहें। ठीक है, तो आगे हम एक कंपैरिजन टेबल तैयार करेंगे बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलिप्स। तो जल्दी से आप इस पेज को नोट डाउन करें फटाफट। Now we prepare a comparison table between horizontal and vertical ellipse.
तो हम यहाँ पे इस पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा वर्टिकल और कंजुगेट एलिप्स। So we have these two types simultaneously, इनको हम एक टेबल में डिस्कस करेंगे फिलहाल। चलिए सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जबकि वर्टिकल का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में फोकस F1 और F2 दोनों लाई करते हैं x एक्सिस पर, और वो लाइन जो दोनों फोकस से पास हो जाए उसको बोलते हैं उस एलिप्स का एक्सिस, मींस मेजर एक्सिस। So this is to focus F1 F2, but in this ellipse focus F1 and F2 will always lie on y axis। वहां पे वो लाई करेंगे y एक्सिस पर। ठीक है, उसके बाद ये F1 और F2 जो दो फोकस हैं, इनके मिडिल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होनी है जो परपेंडिकुलर होगी इस मेजर एक्सिस के, एंड दैट विल बी y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। इन सिमिलर वे इन दोनों फोकस के मिडिल से एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी एंड दैट विल बी x एक्सिस। सो इस एलिप्स में मेजर एक्सिस x एक्सिस है, उस एलिप्स में मेजर एक्सिस y एक्सिस है। यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ, क्योंकि ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आप a मूव करेंगे इधर, a इधर, सो दिस वर्टेक्स विल बी a,0, ये वर्टेक्स हो जाएगा -a,0। इन सिमिलर वे यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस है, एंड यू नो दैट वर्टेक्स इज ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस, सो इट विल बी 0b एंड 0 b। ठीक है, क्योंकि जब आप y एक्सिस पे मूव करते हैं तो वो लेंथ होती है b, x पे होता है a, तो हम b ऊपर गए, b नीचे गए, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज 0b एंड 0 b। नाउ इसके बाद F1 एंड F2, F1 विल बी ae,0 एंड F2 विल बी -ae,0, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि c-0 और c,0, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। While in conjugate ellipse F1 will be 0 be, जैसे यहां पे होता है ae,0, वहां पे होता है 0, be, एंड F2 हो जाएगा 0 be। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0c और 0 c। So these are the vertex of the two focus into the conjugate ellipse. Now length of minor axis and length of major axis, उनकी बात करते हैं।
इस केस में जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस वो हो जाएगा एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस वो हो जाएगा वाई एक्सिस। रही बात इनकी लेंथ की, कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी, तो इनकी जो लेंथ है, मेजर एक्सिस जब एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसकी लेंथ हो जाएगी a प्लस ए, मीन्स 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हो जाएगी 2b। इन सिमिलर वे इन दिस एलिप्स major axis is y axis, minor axis is x axis। और रही बात लेंथ, तो लेंथ हो जाएगी मेजर एक्सिस की 2b, और लेंथ हो जाएगी माइनर एक्सिस की 2a। अब इसके बाद में हम इसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू, यहां फॉर्मूला होता है C अपॉन A, और C क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जबकि हम जब इसमें बात करते हैं वर्टिकल एलिप्स में, तो यहां पर जो इसेंट्रिसिटी होती है E, उसके फॉर्मूला होता है C अपॉन B, और C निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट, A को रिप्लेस कर दीजिए B से, B को रिप्लेस कर दीजिए A से, तो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। फोकस F1, फोकस F2, F1 हो जाएगा ए ई कोमा 0, जिसको लिख सकते हैं C कोमा 0, F2 हो जाएगा माइनस ए ई कोमा 0, जिसको लिख सकते हैं माइनस C कोमा 0। इसके बाद F1 और F2 जब इसमें बात करते हैं इस इलिप्स में, तो यहां पे F1 जो फर्स्ट फोकस है वो हो जाएगा 0, BE, जिसको लिख सकते हैं 0, C। और रही बात दूसरे फोकस की, मींस F2 की, तो F2 हो जाएगा 0, माइनस BE, जिसको लिख सकते हैं 0, माइनस C। तो इस तरह से ये दो फोकस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट कंसेप्ट रह गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो उसको मैं कहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो यहाँ पे होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, और इधर हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन b। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, तो these are basic concept, structure, formula of each and everything regarding these two types of ellipse। ठीक है, तो इस तरह से इनको आप याद रखें, इसीलिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनवाया है जो आप देख भी रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ कंपैरिजन टेबल बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ।
रही बात लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2b² a इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द वर्टिकल, तो वर्टिकल में होता है 2a² b। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने इसलिए आपको ये यहाँ बनवाया है जिससे आप इसको कॉपी में एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई प्रिपेयर द कंपैरिजन टेबल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो उसको आप ऐसे तैयार भी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन रह गया है कि फिगर के अंदर लेटस रेक्टम कहाँ पे होगा, तो मैं आपको बता दूं, लेटस रेक्टम इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू focus, which is always perpendicular to the axis and passes through the focus। लेटस रेक्टम अपने आप में वो एक स्ट्रेट लाइन है जो फोकस से पास हो जाए इस तरह से। सो दिस इज लेटस रेक्टम। जितनी लेंथ इधर होती है उतनी लेंथ इधर होती है। इस फिगर में कैसे होगा, इस फिगर में फोकस से पास हो जाएगी ये लाइन इस तरह से। सो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास हो लेकिन उसके मेजर एक्सिस या फिर एक्सिस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस बट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज ऑलवेज said to be latus rectum, and length of latus rectum in the case of horizontal it will be 2b²a, but in the case of vertical it will be 2a²b। ठीक है, फॉर्मूले में सिमिलरिटी है। यदि आपको एक के फॉर्मूले याद हो जाए तो दूसरे के फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। किसी हमें रिप्लेस करना होता है a को b से। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, मेजर एक्सिस की लेंथ इधर 2a है, उधर लेंथ 2b हो गई। माइनर एक्सिस की लेंथ इधर 2b है, उधर 2a हो गई। इसेंट्रिसिटी इधर c/a है तो उधर c/b हो गई। सिर्फ a को रिप्लेस किया है b से। रही बात c निकालने के लिए, तो c निकालने के लिए फॉर्मूला इधर है √a² - b², तो उधर फॉर्मूला है √b² - a²। वो क्यों हुआ है, क्योंकि उस केस में b > a है और इस केस में a > b है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर के अंदर की पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो वो रियल रहेगी। अदरवाइज यदि अंडर के अंदर माइनस आ गया, जैसे कि -5 √10, दैट विल बी कंसिडर अंडर द कॉम्प्लेक्स नंबर मींस आयोटा। सो यहाँ पे c की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में वेरी ना करे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ना जाए, तो इसीलिए फॉर्मूले में चेंज किया गया है। इधर फॉर्मूला होता है √a² - b², तो उधर फॉर्मूला होता है √b² - a²। ठीक है, समझ गए ना आप चेंज क्यों किया गया है। चेंज सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस केस में a ज्यादा है b से तो अंडर के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, उस केस में b ज्यादा है a से तो अंडर के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, इसीलिए फॉर्मूले में चेंज किया गया है। उसके बाद बचता है मेरे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वो इस केस में है 2b²a, उस केस में है 2a²b। ठीक है, तो फॉर्मूले में सिमिलरिटी है, सिर्फ आप a को रिप्लेस करते रहे b से, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। किसी एक का कंसेप्ट याद कर लीजिए, दूसरे को आप खुद बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है और हम डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज एलिप्स। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन these concepts। First of all, whenever you observe the question, you have to check out that in the question which type of ellipse is given to you। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो हमें ellipse दिया गया है वो किस तरह का दिया गया है। वो ellipse हॉरिजॉन्टल है या वो ellipse वर्टिकल है, ये आप चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है।
वो ट्रिक ये है कि आप डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर चेक कर लीजिए। यदि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो हो जाएगा अपने आप में हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और यदि वाई स्क्वायर के नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो हो जाएगा अपने आप में वर्टिकल एलिप्स। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स होना डिपेंड करता है एक्स और वाई के डिनोमिनेटर पर। इफ a is greater than b then ellipse will be horizontal, if a less than b then it will be vertical ellipse। क्लियर? तो इस तरह से उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि वो एलिप्स कैसा है। तो उसके लिए आप केवल चेक करें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर। इफ डिनोमिनेटर ऑफ x square is greater than the denominator of y square then it will be horizontal ellipse, otherwise it will be considered under the vertical ellipse, and then you have to apply the formula of vertical ellipse, means conjugate ellipse, and which we will discuss in the next video. So if you have any question, any confusion regarding to this video, any concept, any query, then you can share your problem with me on WhatsApp or by call. It's your duty, and that will be resolved in the next video, but please share your problem with me.